भारत के अंदर तीन चीज बदनाम है जिन्होंने अपना ईमान खो दिया है। पहला मीडिया, दूसरा पॉलिटिशियन, तीसरा जुडिशियरी मतलब कोर्ट। जिसने देश का 2873 करोड़ का नुकसान करवा दिया उसको बेल, लेकिन क्यों? इत्तेफाक की बात है, ये डेमोक्रेसी के 4 में से 3 पिलर हैं। डेमोक्रेसी के 4 पिलर कुछ इस प्रकार हैं। पहला मीडिया, दूसरा लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट हाउस जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा इंक्लूडेड प्रेसिडेंट, तीसरा एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट, चौथा जुडिशियरी मतलब कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट दुनिया का 8वां अजूबा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इसके डिसीजन देख सुन के जनता पागल हो जाती है। राम मंदिर डिस्प्यूट, सुप्रीम कोर्ट को टोटल 27 साल लग गए इस मैटर को सॉल्व करने में। मात्र 2.77 एकड़ जमीन की बात थी। सुप्रीम कोर्ट में जैन 2024 तक मोर देन 80,221 केस पेंडिंग है। अब इन सब को सॉल्व करते हुए मेरे ख्याल से अगला जन्म जरूर आ जाएगा। कुछ केस सॉल्व होने में 72 साल भी लग जाते हैं। केस नेम ब्रह्मपुरा बैंक केस। शुक्र है एक केस हाई कोर्ट ने निपटा दिया, वरना सुप्रीम कोर्ट में और 50 साल लगते। अरविंद केजरीवाल को बेल मिल चुका है। अब ये सही है या गलत, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके पहले ये जानना जरूरी है कि किन वजहों के कारण अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में था। लेट्स स्टार्ट। 17 नवंबर 2021 केजरीवाल गवर्नमेंट न्यू एक्सरसाइज पॉलिसी लागू करती है, जिसके तहत लिकर इंडस्ट्री को फुल प्राइवेट कर दिया जाता है और गवर्नमेंट अपने हाथ पूरी तरह से खींच लेती है। दिल्ली गवर्नमेंट का दावा था कि ये पॉलिसी रेवेन्यू को इंक्रीज करेगी, लेकिन ये पॉलिसी शुरुआती तौर से कंट्रोवर्शियल थी। अकॉर्डिंग टू ईडी, ये पॉलिसी जानबूझकर इस प्रकार डिजाइन किया गया था जिसमें मल्टीपल लूप होल देखे जा सकते थे और भ्रष्टाचार आसानी से हो सकता था। जुलाई 2022 दिल्ली चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट किया पॉलिसी को वायलेट किया जा रहा है और इस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब उपराज्यपाल ने रिएक्ट करते हुए सीबीआई से जांच पड़ताल की मांग की। अगस्त 2022 उपराज्यपाल की सिफारिश के बाद तुरंत सीबीआई डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया और 3 लोगों के खिलाफ रेड करती है और ईडी इसके बाद मनी लॉन्ड्री, लिकर स्कैम के केस दर्ज करती है और कार्रवाई शुरू कर देती है। सितंबर 2022 विजय नायर जो आम आदमी पार्टी कम्युनिकेशन हेड थे उसे सीबीआई अरेस्ट कर लेती है। मार्च 2023 ईडी मनीष सिसोदिया को भी अरेस्ट कर लेती है। अक्टूबर 2023 आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह इज अरेस्टेड बाय द ईडी और यहीं से ईडी के नजर में अच्छे से अरविंद केजरीवाल चढ़ जाते हैं और ईडी फर्स्ट सुमन्स अरविंद केजरीवाल को इशू करते हैं, मतलब पूछताछ के लिए बुलाते हैं लीगली, बट ही इग्नोर्ड। दिसंबर 2023 सेकंड सुमन टू अरविंद केजरीवाल, तो भी इग्नोर्ड। 21 मार्च 2024 तक ईडी ने 9 बार लीगली अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया, फिर भी वो बंदा नहीं आया। उसके बाद हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया और ईडी उनके घर पे जाके उनको अरेस्ट कर लेती है। वहीं इस केस में प्रिवेंटेशन मनी लॉन्ड्री एक्ट 2002 इन्वॉल्व है। अकॉर्डिंग टू सीबीआई न्यू पॉलिसी को भ्रष्टाचार के लिए डिजाइन किया गया था, जहां पे आसानी से रिश्वत और भ्रष्टाचार किया जा सकता था। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जहां पे ओल्ड पॉलिसी 5% कमीशन लिया करती थी, वहीं न्यू पॉलिसी के तहत 12% हो गया। स्पेशली ये पॉलिसी होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को प्रमोट कर रही थी। इलीगल इनकम को रिसाइकल करने की फुल तैयारी थी। 3 ऐसे ग्रुप जो 85% मार्केट कैप्चर करते थे, उनका डील अंदर ही अंदर केजरीवाल गवर्नमेंट के साथ हो गया। अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी मैन्युफैक्चरर सिर्फ एक होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था, वहीं दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरर और होलसेलर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते थे और बहुत पैसा कमा सकते थे। अब इस फैसिलिटी को देने वाला कौन? केजरीवाल गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू ईडी केजरीवाल गवर्नमेंट ने 100 करोड़ इन सब ग्रुप से लिया है, जिसमें से 45 करोड़ गोवा इलेक्शन में दिया हवाले की मदद से। बिकॉज 2024 में आम आदमी पार्टी का अलायंस है कांग्रेस के साथ इन जगहों पे, गोवा, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात एंड छत्तीसगढ़। बाद में न्यू पॉलिसी को रद्द कर दिया गया और ओल्ड पॉलिसी को रिटर्न इंप्लीमेंट कर दिया गया। इन शॉर्ट लिकर स्कैम और स्कैम है जहां पे न्यू पॉलिसी के मदद से करोड़ों का भ्रष्टाचार करने की साजिश रची जा रही थी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल केजरीवाल गवर्नमेंट ने 295 करोड़ कमाने के लिए दिल्ली का 2873 करोड़ का नुकसान करवा दिया है बॉस। तारीख 10 अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल मिल जाता है 1 जून तक, मतलब टेम्पररी रिलीफ पूरे 21 दिन के लिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है ही इज सीएम ऑफ दिल्ली एंड लीडर ऑफ वन ऑफ द नेशनल पार्टी, इसलिए हम इनको बेल देते हैं फॉर इलेक्शन कैंपेन। साथ ही सुप्रीम कोर्ट बोलती है ही इज नॉट अ थ्रेट टू सोसाइटी, मतलब 2873 करोड़ कुछ नहीं होता है। तो अब मैं कंफ्यूज्ड, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रेट? डोंट फॉरगेट टू कमेंट। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं,
जैसे कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर सकते हैं, अपने ऑफिस और सेक्रेटरीट मतलब सचिवालय जाने से मना किया है। साथ ही लिकर स्कैम में उनका क्या रोल है ये भी बताने से मना किया है। कोई भी विटनेस या फाइल विच इज कनेक्टेड टू दिस केस वहां से दूर रहने का सलाह दिया है। साथ ही अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जेल सुपरिंटेंडेंट के पास 50,000 एश्योरिटी अमाउंट जमा करने को बोला है और 2 जून रिटर्न जेल जाना है। और अब झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के वकील सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे बेल के लिए, बिकॉज ही इज सीएम ऑफ झारखंड एंड लीडर ऑफ वन ऑफ द नेशनल पार्टी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इनको भी बेल दे सकती है। सो होप गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया।